अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट 180। 180 का हमने एलसीएम ले लिया। 2 9 ज़ा 80, 0 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, 2 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। हमने कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख लिया। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया। इसका इन दोनों का स्क्वायर, इन सब का क्या करना है, हमने अंडर रूट अलग-अलग कर लिया तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 5 एज इट इज़ आ गया। 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 5 इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है 3 अंडर रूट 162। 162 का हमने एलसीएम ले लिया तो इस तरीके से आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 कितने थे, 1 2 3 4 टाइम्स 3 आ गया। यहाँ पे हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर 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 में लिख लिया हमने। 3 मल्टीप्लाई बाई इन सब का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिया। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल आउट हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यहाँ से हमने क्या किया, 3 3 ज़ा 3 मल्टीप्लाई 3 और अंडर रूट वाली वैल्यू इसको बाद में लिख लिया। 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 डिवाइड अंडर रूट 2 आ गया इसका आंसर। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है 3/4 थर्ड रूट ऑफ 128। 128 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 2 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आ गया। तो हम इसे लिख लिया। पहले इसका अंडर रूट को ख़त्म किया तो 1/3 आ गया। तो 2 आ गया हमारे पास, 7 टाइम आ गया तो 1/3 लिख लिया हमने, इसकी होल पावर 3। तो 2 को हमने 3 टाइम्स लिखा। 3 और 3 कितना आ गया, ऐड कर लेंगे। 3 और 3 6 और 1 पावर ऐड की 7 होगी। तो इस तरीके से हमने 3 3 में लिख लिया, ये 3 और ये 3 और ये अकेला आ गया, सिंगल आ गया। 3/4 इसकी होल पावर 1/3 तो सबके साथ 3 3 आ जाएगा 1/3। और ये कैंसिल 3 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये भी 3 3 से कैंसिल आउट हो गया। और 2 की पावर क्या है 1/3, 3/4 और यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 4। और ये जो वैल्यू हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर थर्ड रूट ऑफ 2। तो 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 थर्ड रूट ऑफ 2 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से फोर्थ वाला पार्ट है 5th रूट ऑफ 96 एक्स की पावर 6 मल्टीप्लाई वाई की पावर 7 जी की पावर 8। तो इसी तरीके से हमने लिख लिया। 96 साल से हम लेंगे तो आ गया 1 2 3 4 5 टाइम 2 आ गया मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया। और एक्स की पावर 5, यहाँ पे 5th रूट है तो हम क्या कर लेंगे, 5 की पावर्स में लिख लेंगे। 5 और 1 अलग कर लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ से 7 था, 5 और 2 कितना आ गया 7, इन दोनों को ब्रेक कर लिया। इस तरीके से जी की पावर 8 थी, 5 और 3 में कर लिया हमने। इस तरीके से होल पावर इसके आगे 1/5। इस तरीके से ये सारी टर्म्स हमने लिखनी। 2 की पावर ये 5 था और मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसकी 1/5 जो है इन सब के साथ आ जाएगा तो हमने लिख लिया इन सब के साथ। ये 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 रह गया मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/5। ये किससे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। और एक्स की पावर 1/5, ये 2/5 आ जाएगा। इस तरीके से ये सारे टर्म्स आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे एक्स अकेला रह गया था, वो भी लिख लिया हमने। वाई एंड जी की ये जो 2xy रह गया था। अब ये जो टर्म्स हैं 3, यहाँ पे वाई स्क्वायर है और जी की पावर 3 है, इसको हमने लिख लेंगे। इसका डिवाइड में 5 है तो ये आ जाएगा 5th रूट अंडर रूट, और 3 की पावर क्या है 1, और एक्स की पावर भी है 1, और ये y की पावर 2 है वो हमने लिख लिया। और यहाँ से z की पावर क्या है 3। इसका आंसर क्या आ गया, 2x y z और 5th रूट ऑफ 3x की पावर 1, y की पावर 2 एंड z की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। इन दोनों का अंडर रूट 1 कर लिया, अंदर आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 दा 6 और इन दोनों का अंडर रूट डबल है तो इसको हमने क्या कर लिया, होल ले लिया। अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाई 6 आ गया, 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। तो आंसर आ गया अंडर रूट 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का अंडर रूट 21 अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 63। 21 को 9 से मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट इनका दोनों का 1 कर लिया, और यहाँ से भी इसका होल कर लिया डिवाइड में भी। तो यहाँ पे आ गया 29 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 63। तो क्या 7 3 ज़ा 21, 7 9 ज़ा 63। तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 9, 9 9 से कैंसिल आउट हो गया। इसका आंसर आ गया अंडर रूट 3।
इसी तरीके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड है एंड फिफ्थ रूट ऑफ 243 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 10 एंड एक्स जी की पावर 15। तो ये आ गया 243 का एलसीएम लेंगे तो 3 की पावर 5 टाइम आ गई, वो हमने लिख लिया एक्स की पावर 5 वाई की पावर 10 और एक्स जी की पावर 15 होल पावर। इसका अंडर रूट खत्म करके हमारे पास आ गया 1/5, वो एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे भी अब 1/5 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 5 5 से कैंसिल हो गया, 3 रह गया। और यहाँ से भी एक्स 5 5 से कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 1 रह गई। और यहाँ से 5 1 5 2 10 वाई की पावर 2 रह गई। और इसी तरीके से जी का 5 1 5 5 3 15 और जी की पावर क्या रह गई, 3 रह गई। पार्ट 4 है हमारे पास 4/3 थर्ड रूट ऑफ 125, यहाँ से अंडर रूट खत्म किया 1/3 आ गया। 4/3 125 की होल पावर 1/3। इसी तरीके से 125 का एलसीएम में 5 की पावर 3 आ गई, वो हमने लिख लिया। और होल पावर 1/3 3 सी से कैंसिल आउट हो गया तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 5 4 5 सा यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 3 4 5 सा 20 डिवाइडेड बाय 3 इसका आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। इन सब का अंडर रूट 1 कर लिया हमने। 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इन 21 और 7 3 दा 21। इसका क्या 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा तो आंसर आ गया 21। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट 45 फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट 45 माइनस 300 है 3 अंडर रूट 20 प्लस 4 अंडर रूट 5। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3 आ गया, यहाँ से -3 और यहाँ पे 20 का एलसीएम है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया इस तरीके से। और प्लस 4 अंडर रूट 5, यहाँ पे स्क्वायर आ गया 3 की पावर, यहाँ पे भी स्क्वायर लिख लिया 2 टाइम आ गए। और यहाँ पे इन दोनों के स्क्वायर रूट अलग कर लिए हमने। अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर -3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। इसके स्क्वायर रूट से 3 अंडर रूट 5 रह गए, यहाँ पे -3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रह गया तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट 5 एज इट इज़ आ गया प्लस 4 अंडर रूट 5। 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 2 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। इन सबको कर सिंप्लीफाई करने से 3 अंडर रूट 5 एज इट इज़ आ गया। प्लस माइनस ग्रेटर वाले के साथ माइनस है तो 6 में से 4 माइनस किया तो 2 अंडर रूट 5 आ गया। तो इन दोनों को आपस में किया तो आ गया अब 1। 3 में से 2 माइनस किया 1, यहाँ पे 1 लिखे या ना लिखे तो अंडर रूट 5 इसका आंसर आ गया। पार्ट सेकंड है 4 अंडर रूट 12 प्लस 5 अंडर रूट 27 माइनस 3 अंडर रूट 75 प्लस 300। इस तरीके से इनका एलसीएम लेके वो हमने लिख लिए हैं, एलसीएम लिख लिए, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख ली। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 27 का 3 को 3 टाइम आ गया। और यहाँ पे 75 का 3 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे 300 का आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। इन सब के स्क्वायर रूट अलग कर लिए हमने। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे रह गया 4 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3, यहाँ पे रह गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट 3 और यहाँ पे आ गया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और अंडर रूट 3। 4 2 सा 8 अंडर रूट 3, 5 6 15 अंडर रूट 3, 3 5 सा 15 अंडर रूट 3 और प्लस 10 अंडर रूट 15 अंडर रूट 3 आ गया। अब प्लस 15 अंडर रूट 3 माइनस 15 अंडर रूट 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 8 में 10 ऐड कर लिया तो 18 आ गया और अंडर रूट 3 एज इट इज़ आ गया। इसके थर्ड पार्ट है अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। इनका अंडर रूट 3 को तो मल्टीप्लाई कर अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट 3, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा लिया तो ये आ गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स है और 2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे भी अंडर रूट 3 2 टाइम्स है, स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई बाय 3। इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 3 रह गया, यहाँ से भी स्क्वायर रूट से 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया। 2 3 6 प्लस 3 3 9, 6 प्लस 9 कितना आ गया हमारे पास 15, इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी। अब ये देखिए अंडर रूट 3 के साथ एक दफ़ा पॉजिटिव आ रहा है एक दफ़ा नेगेटिव आ रहा है तो ये फॉर्मूला हमने लगा लिया। तो इसी तरीके से ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास अंडर रूट 3 है, तो उसी तरीके से फॉर्मूले के मुताबिक बन रहा है। तो यानी a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट हो गया, 3 का स्क्वायर ओपन करें 9 माइनस 3 रह गया, 9 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6। इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, वो हमने लगा लिया। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी। ए हमारे पास अंडर रूट 5 है, बी हमारे पास अंडर रूट 3 है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर रूट से 5 प्लस 3 आ गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ गया 2, इन दोनों का अंडर रूट 1 कर लिया। 5 3 सा 15, 5 मल्टीप्लाई 3 5 3 सा 15, 2 अंडर रूट 15 प्लस और 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 प्लस
2/15। इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट है एंड √5 प्लस √3 इंटू √3 √5 माइनस √3। वही फॉर्मूला यूज़ होगा जो फर्स्ट पार्ट में क्या, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास √5 है, बी हमारे पास √3 है। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गए तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल का 2 हो गया। इस तरीके से फोर्थ पार्ट है 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3। a प्लस बी, अब इस टर्म के साथ एक दफ़ा पॉजिटिव आ रहा है, एक दफ़ा नेगेटिव आ रहा है, वही फॉर्मूला यूज़ होगा हमारे पास। तो a हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया, माइनस b का हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर आ गया। तो 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4, इन दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लिया तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस 1/3 आ गया इज इक्वल किसके आ गया 3। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने तो एलसीएम 3 आ गया, तो 3 इसके डिवाइड में क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 को 3 पर डिवाइड करेंगे 3 3 4 12 माइनस 3 को 3 पर डिवाइड किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 आ गया, तो 12 में से 1 माइनस की तो 11/3 इसका आंसर आ गया।